हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, मेंस 2024 के लिए करा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस जो है, इसमें आपको क्या कराया जा रहा है पता है। इसमें 2018 से लेके 2023 तक का एसएससी सीजीएल मेंस में जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, टोटल क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, मतलब कहने के लिए टोटल 2018 से 2023 तक का सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन को लिए हैं जिसमें ये 6 पार्ट हो चुका है, ये 7वां पार्ट है। ये आपका 7वां पार्ट है। 6 पार्ट तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 7वां पार्ट है। देखिए 7वां पार्ट क्या हो रहा है यार। हाँ देख लीजिए, ये 7वां पार्ट है। ठीक है, 6 पार्ट तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि सोचिए 2018 से 23 तक का टोटल क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन बचता क्या है। 6 साल का क्वेश्चन है, तो सोचिए। इसलिए आपको पता है 16 से 16 17 18 जनवरी को एग्जाम होगा। उसके पहले जो है ना, हम 2 से 3 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। 2 से 2 हजार प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, आप बताइए 2 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसमें बचा क्या। ऊपर से मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझाने का फुल गारंटी है। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि ए बी सी तीन ऐसी धनात्मक संख्या दिया हुआ है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का दिया हुआ है 34 61 45। ठीक है, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है। सबके बराबर क्या दिया हुआ है देख लीजिए। सबके बराबर दिया हुआ है, एक 34 दिया हुआ है, एक 61, दूसरा 45 हो गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़िए क्या हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़ लीजिए। कितना है 34 61 और 45, कितना हो गया ये देखिए। तो 5 6 4 10 जीरो में एक हो गया, 10 13 14 140 हो गया। और सब में देखिए डबल बार है तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या है 140 है। काट दीजिए, 70 हो जाएगा। तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 70 आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। सी स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालिएगा, निकालिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे निकाल लीजिएगा। सी स्क्वायर निकल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये। तो ये 70 हो गया और 70 और माइनस ए प्लस बी का क्या 34 है, तो कितना हो गया ये 6 हो गया। फिर इधर 3 बजे 36 हो गया। 36 हो गया तो सी बराबर क्या हो जाएगा। सी बराबर आपका जाएगा 6 हो जाएगा, जो 6 36 का स्क्वायर, 36 का जो रूट होता है वो 6 होता है। ठीक है, उसी प्रकार बी बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 70 लिख दीजिए। अब माइनस ए और सी का देख लीजिए, ए माइनस सी का वैल्यू कितना 45 है। 45 का 25 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 25 का 5 आ जाएगा। बी बराबर 25 बराबर 5 आ गया। ठीक है, फिर देख लीजिए, फिर सी स्क्वायर बराबर फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 70 हो गया। अब बी प्लस सी का घटा दीजिए, 61 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए 9 आ गया। 9 आ गया तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 आ गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ए बराबर निकल गया, बी बराबर सी बराबर निकल गया। तो अब पूछ क्या रहा है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए बोल रहा है। एक पूछ रहा है बी माइनस ए। ठीक है, फिर पूछ रहा है सी माइनस बी, फिर जाके सी माइनस ए। तो देख लीजिए कितना दिया हुआ है बी माइनस ए, तो ये जाकर बी माइनस 5 माइनस 3 हो गया।
फिर ये सी है, तो सी का कितना वैल्यू है, 6 है। और ये बी का वैल्यू कितना, 5 है। और फिर सी का वैल्यू कितना, 6 है। और ए का वैल्यू कितना, 3 है। देख लीजिए, ये 2 हो जाएगा और फिर जाके 1 हो जाएगा। 2 1 और 3, 2 1 3 के अनुपात में होना चाहिए। 2 1 3 है ना। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, ये 250 का x प्लस 20%, 220 के x से 20-25% अधिक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि x प्लस 50 का 10% और x के 15% से कितना प्रतिशत कम है। तो देख लीजिए पहले, पहला देख लीजिए पहले क्या बोल रहा है, x का दो, x प्लस 20%, तो ये देख लीजिए 250 है। इसका क्या बोल रहा है, x प्लस 20%, तो x प्लस 20 कर दिए, प्रतिशत का बटे 100 कर देंगे। बराबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, 220 के x, 220 का x प्रतिशत, तो x प्रतिशत हो गया। x प्रतिशत से 25% अधिक है, 25% अधिक का मतलब 125% लिखेंगे। 125% का वैल्यू 100, ये हो गया, ठीक है। जो काट सकता है काट दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये 125 गुना 250 हो गया। इसको करिए तो 110 हो जाएगा, ठीक है। अब 110 हो गया, तो अब बताइए, तो ये देखिए क्या आ गया, x प्लस 20 हो गया, अब बराबर कितना हो गया, 110 हो गया x, ठीक है। अब 110 x हो गया। अब बताइए 110 x, ठीक है, कि 20% से 25 अधिक है। हाँ, और ये एक 10 कैसे होगा, देख देख लीजिए, हाँ एक चीज और ना है, रुकिए जरा, ये देखिए, ये भी तो बचा हुआ है। इसका एक जीरो कर दिए, एक जीरो कर दीजिए, ठीक है। अब गुना कीजिए, क्या होगा, 10 x हो गया। अब 20 गुना 10, 200 हो गया, बराबर 11 x हो गया। तो 200 बराबर कितना हो जाएगा, 11 x, अब -10 x, तो 200 बराबर कितना हो गया, x हो गया। x का वैल्यू 200 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू आपका 200 आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि x प्लस 50, x प्लस 50 मतलब 200 प्लस 50, 250 हो गया, का 10%, का 10% निकाल दिया, 10/100 हो गया। काट दीजिए, जीरो जीरो कट गया, 25 आ गया, 25 हो गया। और फिर देख लीजिए क्या बोल रहा है, एक्स के 15%, एक्स के 15% से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। एक्स बोल रहा है, एक्स क्या है, 200 है, 200 के 15%, 15% का मतलब 15/100 हो गया। काट दीजिए, कितना हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना दिख रहा है, कब 5 कम दिख रहा है, तो प्रतिशत कमी निकाल दीजिए, प्रतिशत कमी, कमी कितना है, 5 है, तो कमी गुना 100, और किससे कमी है, 30 से, 30 हो गया, काट दीजिए, 6 आ गया, तो ये 3 आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50/3 का मतलब 16.2/3 हो जाएगा, 16.2/3 प्रतिशत में आएगा। 16.2/3 है, देखिए है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ए डी ए का द्विभाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर बारे में बोल रहा है, ठीक है। जो बी सी पर डी पर मिलता है, और ई जो है, ई पर डी ई ए सी पर लंब है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 10 दिया हुआ है, तो और ए सी बराबर 15 दिया हुआ है, तो बोला डी ई की लंबाई निकालें, ठीक है। अब एक काम कीजिए, 90 डिग्री बोल रहा है, तो अब एक त्रिभुज बनाते हैं। जिसमें ए 90 डिग्री थी, ये ए हो गया, ठीक है। इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। अब ए 90 डिग्री थी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और बोल रहा है कि ए कौन ए का द्विभाजक बी सी पर डी पर मिलता है। द्विभाजक यहां से यहां निकला है, द्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर बराबर बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जो डी पर मिलता है, ये डी पर मिल रहा है, बी सी पर डी पर मिलता है, ठीक है। अब बोल रहा है ए सी, और बोल रहा है ई जो है डी ई ए सी पर लंब है, ए सी पर लंब है डी ई, ठीक है। तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो गया। कौन बोला है, डी ई,
डी लंब है AC पर, ठीक है। अब बोला AB बराबर 10 है, AB बराबर 10, तो ये पूरा 10 आया, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि AC बराबर 15, AC बराबर 15, तो ये आपका 15 आ गया, ठीक है। अब बताइए, अब DE पूछ रहा है, DE की लंबाई निकालें। तो एक बात देख लीजिए, जब ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसको मान लेते थीटा, ठीक है, इसको मान लेते 90 माइनस थीटा, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री फुट गया, क्योंकि ना ये थीटा से माइनस प्लस कट जाएगा, 90 90 180 फुट जाएगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो आप देख लीजिए ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 90, ये भी देख लीजिए, ये जो है ये वाला कोण भी हो, जो होगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला जो त्रिभुज बनेगा उसके अनुसार भी जाके बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण लिए, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देखिए जब ये 90 डिग्री है, तो अब देखा जाए तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला कोण लिए। अब एक बात देखिए, आपको पता एंगल बाइसेक्टर का नियम क्या है? एंगल बाइसेक्टर का नियम है कि जैसे ये त्रिभुज बनाते हैं, समझिए एक बात, एक त्रिभुज बनाते हैं, तो अगर ये कोण को एंगल बाइसेक्टर करेंगे इस कोण का, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि उसका भुजा का जो अनुपात होता है ना, जिससे एंगल बाइसेक्टर होता है, दोनों भुजा का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब जो है वह AC, एंगल बाइसेक्टर में दिया AC बटे AB हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जाके CD बटे BD हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए AC बराबर कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, 15 हो गया। और AB कितना दिया हुआ है, AB बराबर 10 दिया हुआ है, तो काट दीजिए, तो ये 3:2 हो जाएगा, 3/2 के रूप में आएगा, ठीक है। अब समझे बात को, एंगल बाइसेक्टर में क्या था, इस भुजा का अनुपात ये भुजा होगा, और इस भुजा का अनुपात ये भुजा होगा, ठीक है। अब देखा जाए दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें देख लीजिए, एक त्रिभुज तो बन रहा है CED, ठीक है। एक त्रिभुज बन रहा है जाके आपका CAB, दोनों त्रिभुज समरूप होगा, क्यों होगा, क्यों? क्योंकि दो कोण बराबर है, देख लीजिए, एक कोण C, ठीक है, और कोण ए, ना सॉरी सॉरी, कोण कोण E, कोण E, और कोण जो है जाके कोण E और कोण A दोनों 90 डिग्री है, और एक 90 मिनट थीटा दो को दिया हुआ है, दो 90 मिनट थीटा आया है, ठीक है, देख रहे हैं, दो 90 मिनट थीटा है ना। अब देखा जाए तो इसके अनुसार जब दो किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज को बराबर कर देते हैं, देख लीजिए, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो क्या हो जाएगा, CED, ठीक है। उसके क्या है, CAB, और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप, जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात ये होता है, संकर भुजा का अनुपात होता है, इस भुजा का अनुपात ये होगा, और इस भुजा का अनुपात ये होगा, ठीक है। अब देखा जाए तो अब बैठा दीजिए, आपको निकालना क्या है, DE निकालना है, तो ये देख लीजिए, एक तो हो गया C, किस किस अनुपात में देखिए, देखिए तो AD CD सही है। आप एक काम कीजिए, ये दोनों ले लीजिए, एक हो गया DE, इसका अनुपात AB हो जाएगा, और फिर एक ले लीजिए, एक लीजिए CD, अनुपात BC हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपको निकालना क्या है, DE, तो DE रहने दीजिए, और AB का अनुपात का वैल्यू कितना आया, AB का वैल्यू कितना जाकर दिया हुआ है, AB का वैल्यू 3 2 आया, तो 2 हो गया, ठीक है। और CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, CD का वैल्यू दे देखिए, AB का अनुपात तो AB का वैल्यू तो ये AB का वैल्यू देखें, ये 10 ना है, तो ये 10 हो गया, ठीक है। और CD का वैल्यू कितना आया, CD का वैल्यू 3 है, और बेटा BC का वैल्यू कितना जाकर दिया हुआ, BC,
बी सी, बी सी का कितना हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा जाके बी डी अब प्लस सी डी। ठीक है, तो डी ई हो जाएगा, अब बटे 10 हो गया, बराबर 3 हो गया, अब बटे कितना हो जाएगा, बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और सी डी का 3, 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 आ गया, तो डी ई बराबर कितना 6 हो जाएगा, डी ई बराबर 6 आ गया, तो 6 आंसर है, 6 है ना। समझ गए हम, बहुत अच्छा से समझाए हैं, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि जब ये इतना दिया हुआ है, 10, 1062, 1154, 1134 और 1182 को बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में y शेष बचता है। ठीक है, तो बोला x माइनस वाई का मान निकाले। तो अब बताइए, प्रत्येक मामले में y शेष बचता है, ये बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, प्रत्येक मामले में y शेष बचता है। ठीक है, तो एक संख्या कितना दिया हुआ है, 1062 है, और फिर जाके दिया हुआ है 1134, फिर जाके दिया हुआ है 1182। तो अब क्या कीजिए, दूसरा को पहला से घटाइए, तीसरा को दूसरा से घटाइए, तीसरा को पहला से घटाइए, तो देख लीजिए कितना आएगा। ये घटाइए तो ये कितना, 2 आ गया, फिर 13, तो ये 7 हो गया, 72 आ गया। ठीक है, इसको इससे घटाइए, कितना आ गया, ये 12, 8 हो गया, फिर जाके 7 बच जाएगा, तो ये 4 हो गया, 48 हो गया, फिर इसको घटाइए, तो 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 2, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इतना आ गया। अब तीनों का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 72 से 48 हो जाएगा, खिलाइए, उल्टा लिख दिया, 48 से 72 हो जाएगा, 48 से 72 हो जाएगा, एक बार में 48 हो गया, ठीक है, कितना 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 24 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, कट गया। ठीक है, इसी 24 से अगला खाइए, 120, तो 24 में 120 हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो इसका एचसीएफ आया वो आया 24। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आया, 24 आया, तो बोल रहा है कि को बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो x के स्थान पे क्या आ गया, 24 आ गया, तो हम इसको लिख देते हैं, x बराबर 24 आ गया। ठीक है, अब कोई भी संख्या तीनों में से किसी को भी 24 से भाग देते, जैसे 24 है, 24 से भाग दीजिए तीनों में से किसी को भी, कितना 1062 है, 2496, 10 आ गया, 102 हो गया, फिर 2496, 6 आ गया, तो कितना शेष बचना चाहिए, बोल रहा है शेष y बचता है, तो y के स्थान पे क्या आ गया, 6 आ गया, इसका स्थान पे 6 लिख सकते हैं, तो ये 6 हो गया, ये y है, g नहीं है, y है। ठीक है, तो x बराबर पता चल गया, y बराबर पता चल गया, तो x माइनस वाई बोल रहा था, 24 माइनस 6 कर दीजिए, बराबर 18 हो जाएगा, तो इसका आंसर 18 हो जाएगा, 18 है ना। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है 5:7, और बोल रहा है ए और बी का जो क्रमशः 4000 और 5000 की बचत करते हैं। ठीक है, यदि ए का व्यय और बी के व्यय से इतना प्रतिशत के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय क्या है। ठीक है, अब समझिए, ए का व्यय बी के व्यय के इतना प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, ए का व्यय हो गया, बी के व्यय के इतना प्रतिशत, तो बी का व्यय का कितना, 66 गुना 3, 198 गुना 2, जोड़ दू, 200 हो गया, तो 200/300 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत है तो 300। ठीक है, ये दोनों कर गया, तो आप देख लीजिए a बटे बी बराबर कितना हो गया, ये 2/3 आ गया। ठीक है, अब एक बार देखा जाए, तो इसको अगर हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम आय को x मानते हैं, ठीक है, और खर्च को y मानते हैं, ठीक है, खर्च मतलब व्यय। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, आय का कितना दिया, आय कितना दिया ए और बी का, 5 है, 5 और 7 है, तो ये 5x आय हो गया, और खर्च कितना हो जाएगा y को, ए का कितना है 2 है, तो 2y हो जाएगा। अब बचा कितना करा जाके,
4000, तो 4000 हो गया। और फिर क्या कर रहा है, ए का बी का आई कितना है, 7x हो जाएगा। अब बी का खर्च कितना है वाई को, तो 3y हो जाएगा, बराबर कितना बचत करता है जाके 5000। तो किसी को भी एक बराबर कीजिए, तो एक काम कर सकते हैं, तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 या 15x, अब माइनस 3 दूनी 6y, बराबर 4 या 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 दूनी 14x, अब माइनस 3 दूनी 6y, अब बराबर 5 दूनी 10,000, ठीक है। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या हो गया, ये x आ गया, x बराबर कितना आ गया, अब घटाइए तो 2000 हो गया, x बराबर 2000 हो गया, ठीक है। और बोला a और b की कुल आय कितना है, ठीक है। और आय को तो हम x से ही माने थे, तो कितना हो गया a और b का, तो 5x हो गया प्लस 7x हो गया, दोनों का आय, तो बराबर कितना हो गया 12x हो गया। तो 12 लिख देते हैं, और x का वैल्यू कितना आ गया जाकर 2000, तो 2000 हो गया, 12 दोनों 24,000 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा दोनों की आय, तो 24,000 है, 24,000 है ना। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। ऑप्शन का सोचना नहीं है, ऑप्शन आपको दिखा देंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुने, और साथ ही सी के निवेश का 5 गुने के बराबर है, ठीक है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना लाख है, तो बोला लाभ में बी का हिस्सा बता दे, वो लाख में बताना है, ठीक है। तो समझिए बात को, ए और बी और सी का व्यवसाय है, ए के निवेश का 2 गुना, ए के निवेश का 2 गुना, ठीक है। बी के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 3 गुना हो गया, और सी के निवेश का 5 गुना, तो सी के निवेश का 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/5। इसको इक्वल करने के लिए ऐसा संख्या से गुना कीजिए सब कट जाए, क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 30 कर दीजिए, 30 तो सबके लायक है, 1/2 गुना 30, 1/3 गुना 30, 1/5 गुना 30, काट दीजिए, ये 15 आ गया, ये 10 आ गया, और ये 6 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए कितना 15:10:6, इस अनुपात में आया, ठीक है, इस अनुपात में निकला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इतना लाभ इस अनुपात में लाभ लेगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि कुल लाभ इतना रुपया है, 15 देखते हैं, 15.5 लाख है, ठीक है। बी का हिस्सा बोला, बी का वैल्यू कितना है 10 है, और टोटल हिस्सा कितना हो गया 15, 10 25, और 10 1 31, 6 31 हो गया 31, और टोटल कितना है 15.5, 15.5 हो जाएगा, ठीक है। तो कहते 15 दूनी 30, 2 बार में कट जाएगा ये, ऐसा करके 5 हो जाएगा। तो लाख लाख में देखा जाए तो बी का हिस्सा जो हो गया 5 लाख होगा, 5 बी का हिस्सा, और ये लाख में है, ठीक है, 5 लाख हो जाएगा, है ना। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिए। इसमें बोला है त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 78 डिग्री है, और ए का समद्विभाजक ए डी है, वही समद्विभाजक बोला एंगल बाइसेक्टर जो बताएं क्वेश्चन, ठीक है। जो बी सी से डी पर मिलता है, और ई पर ए सी लंब है बी सी, यदि डी ए ई डी ए ई 24 डिग्री है, तो बोला ए सी बी की माप निकालो, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में बी 78 है, ठीक है। और त्रिभुज मापते हैं, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और सी हो गया, ठीक है। ए बराबर बी बराबर 78 बोला है, ठीक है, ये आपका 78 हो गया। उसके बाद क्या बोल, ए का द्विभाजक ए डी पर ए डी है, ठीक है, समद्विभाजक, तो ये ए डी हो जाएगा। जो बी सी पर डी पर मिलता है, ठीक है, बी सी पर मिला है डी पर,
बोला ए ई, मतलब बिंदु ई पर ए ई बी सी पर है, ठीक है। ए ई है तो मानते हैं यहां से अगर देखा जाए तो ये देख लीजिए, ये 90 डिग्री बनेगा, ये ए ई हो जाएगा, ठीक है। ए ई हो गया जो बी सी पर लंब है, ठीक है। अब क्या बोला, यदि डी ए ई ये 24 डिग्री है, ये आपका 24 डिग्री है, ठीक है। डी ए ई 24 डिग्री दिया हुआ है तो बोला ए सी बी निकालेंगे, ए सी बी, ठीक है। अगर एक बात जान, इसको एक बनाने का एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, अगर नियम जान लीजिए, अगर हम सी ई ए डी बराबर कैसे निकालेंगे ना, ए ई ए डी बराबर निकालेंगे, कौन ई ए डी बराबर हो जाएगा कौन बी माइनस कौन सी बटे 2, ठीक है। कहने का मतलब है कैसे याद रखना है कि अगर एक त्रिभुज में एक एंगल बाइसेक्टर और कोण समद्विभाजक, मतलब एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड मतलब कोण समद्विभाजक और लंब के बीच का कोण निकालना पड़े, जैसे क्या एक त्रिभुज है, ठीक है। और उसके बाद एक ए डी जो है वो क्या है, कोण समद्विभाजक है, और ए ई क्या है, लंब है। इन दोनों के बीच का कोण निकालना पड़े तो दोनों के साइड का कोण का माइनस करके बटे 2 करना है, ये ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बराबर 24 है। अब देखिए कौन बी बराबर 78 हो गया, और सी बराबर एक्स मान लीजिए, बटे 2 हो गया। देख लीजिए क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो गया, ठीक है। 48 बराबर क्या हो जाएगा, 78 माइनस एक्स हो गया, एक्स को इस पर ले आइए, ठीक है। 78 माइनस 48 हो जाएगा, घर का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 30 आ गया, मतलब एक्स किसको माने थे, सी को माने तो ये 30 आ गया, तो 30 हो जाएगा। ठीक, ये ए सी बी का वैल्यू कितना है, 30 आ गया। तो क्या याद रखना है, याद रखना है एक, यदि एक त्रिभुज में एल्टीट्यूड मतलब लंब और एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक के बीच का कोण निकालना पड़े तो दोनों के साइड का कोण का अंतर बटे 2 करना है, ठीक है। जैसे अंतर बटे 2 कर दिए, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसको देख लीजिए, इसमें बोला गया है, यदि इसको बड़ा कर देगा क्वेश्चन को, लगता है बड़ा कर देना पड़ेगा, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। कल छोटा लग रहा है हल्का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी और सी डी एक ऐसे वृत्त में दो जीवा हैं जिनका केंद्र ओ है, ठीक है, जिसका व्यास ए डी है। ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर यह वृत्त के बाहर एक बिंदु पी पर मिलती है, ठीक है। ए पी डी बराबर 25 डिग्री दिया हुआ है, डी ए पी बराबर 39 डिग्री दिया हुआ है, तो सी बी डी का माप निकालें, ठीक है। अब समझिएगा, वृत्त बना लेते हैं पहले, ठीक है। और दो स्पर्श रेखा जीवा बोला है तो ए बी सी डी, दो जीवा बना दीजिए, एक जीवा ऐसे गया है, एक जीवा ऐसे गया, ठीक है। ये जीवा जो है बाहर बिंदु पी पर अंदर मिलता है, पी पर मिला है। और जीवा जो है एक ए बी है, दूसरा सी डी है, ये ए बी मान लेते हैं, और एक सी डी है, तो ये सी डी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि जिसका केंद्र ओ है, केंद्र का ओ है। अब बोला है कि ए डी व्यास है, इसको बी दोनों को मिला लीजिए, इसको अच्छा से लिख देते हैं, तिरछा हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलाते हैं, ये इसका केंद्र मान लीजिए, यहाँ बीच में समझ लीजिए केंद्र, ठीक है, केंद्र है। और उसके बाद बोला है कि ए पी डी, ए पी डी, ए ए पी डी 25 है, ये आपका 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी ए पी, डी ए डी ए पी, डी ए
पी, ये आपका जाके कितना दिया हुआ है जाके, ये जाके दिया 39 डिग्री, ये 39 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए आप इधर से भी एक लाइन दे दीजिए, ठीक है, और इधर से भी एक लाइन दे दीजिए। अब देखिए, आपको एक बात पता है, इसको भी मिला दीजिए। अब एक बात एक काम कर देते हैं। अब समझिएगा इसका केंद्र ये है, ठीक है। अब समझिए अब बताते क्या है, केंद्र इसका ये मान लीजिए, ठीक है, कोई बात ना है, लाइनिंग आगे पीछे हुआ क्या हुआ, समझिएगा केंद्र ये, ठीक है। अब समझिए बात को, आपको पता है, एक बात पहले ध्यान दीजिए कि एक ही चाप द्वारा, पहले लिख देते हैं उसके बाद बता देंगे, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना सभी कोण बराबर होते हैं, परिधि पर बना सभी कोण बराबर होते हैं। कौन बराबर होता है, ठीक है। अगर ये चाप ले लीजिए, इस चाप को ले लीजिए, इस चाप को, इस चाप से देखिए तो ए बी बी ए डी भी बना है जो 39 डिग्री है, उसी से बी सी डी भी बना है, तो ये भी आपका 39 हो जाएगा। जब इसी चाप से बना तो ये भी आपका 39 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए, आपको पता है एक तो ये हो गया, आपको पता है त्रिभुज का जो, एक त्रिभुज में से अगर बाहरी कोण निकालना है, ये वाला कोण, तो उसका जो पड़ोसी होता है बगल वाला, उसको छोड़ के ये दोनों कोण के बराबर होता है, ये दोनों कोण का योग होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये एक्स है ये वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसको देखिए तो ये दोनों कोण देख लीजिए, इस कोण को, तो क्या हो जाएगा, कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी डी से, ए पी ए पी नहीं, ए पी डी, हाँ ए पी डी से, ठीक है, लेंगे तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, इसे लेंगे, ठीक है। से अगर डी बराबर देखेंगे तो डी बराबर, कौन डी बराबर क्या हो जाएगा, कौन डी बराबर निकल जाएगा जाके 39 + 25 बराबर 64 हो गया, तो ये वाला कोण आपका 64 हो गया, ये आपका 64 हो गया, ठीक है। अब बताइए, आपको एक बात और बताते हैं कि व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वह 90 डिग्री होता है। एक बात और क्या है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, परिधि पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये व्यास है, ए और डी व्यास दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं ना, ये व्यास है ए डी, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ए डी व्यास है, तो उसके अनुसार व्यास के अनुसार जो परिधि बनेगा तो ये बनेगा, ये 90 डिग्री बन गया, ये आपका 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज अगर ए डी बी से लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी से ले लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, एक हो गया 39, दूसरा हो गया 90, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा मान लेते हैं ये एक्स हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 129, इधर जोड़ दीजिए, बराबर 51 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये वाला आपका जाके, ये वाला मान जो हो गया, ये वाला आपका 51 हो गया, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सी बी डी, ठीक है, सी बी डी चाहिए, तो सी बी डी वो चाहिए। तो आप देख लीजिए, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो एक काम कीजिए, एक तो हो गया 39, तो सी बी डी त्रिभुज से ले लीजिए, से देख लीजिए, एक हो गया आपका जगह 39, दूसरा हो गया 64, तीसरा हो गया 51, चौथा मान लीजिए कुछ भी, बी जैसे मान लेते हैं बी, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, मिला के तो 180, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 या माइनस, दोनों जोड़ दीजिए, कितना आ गया 39 और 51, ये मिला के हो गया जाके 90, 90 154 हो गया, 154 से घटाइए तो 126 हो जाएगा, तो ये वाला कोण जो आ गया ये आपका 26
ये वाला कोण जो आ गया ये 26 डिग्री हो गया। नहीं तो चाहिए तो ये 26 डिग्री है ना। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए नोटिफिकेशन मिल सके।